हे हाय हेलो एवरीवन, हम सारिका चौहान खरबंदा एंड मेरी यादों के पिटारे में मैं आपको पीछे लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पर कर रही है नानू आरू की नहाई धोई। और बस ये रोज़ का काम था कि जैसा कि मैंने बताया, दिन में 2 बार नानी उसे नहलाती थी, सुबह भी और शाम को भी। सो बस आरू कर रही है इंजॉय। यहाँ पर चुटकू मुटकू बेबी नहा धोकर तैयार होकर सो भी गई है। और बस मोस्टली क्या है, आरू के साथ ही पूरा टाइम स्पेंड हो रहा था। तो पूरा टाइम मैं रूम के अंदर ही थी, कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं था। तो बस आरू के साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करती थी, उसी को देख रही थी। पतिदेव भी उसके साथ बैठे हुए थे एंड उसे निहार रहे थे। बस ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती थी, ऐसे ही हमारे दिन का एंड होता था। आरू पारू सोकर उठ गया। और देखिए, छोटे बच्चे जब बिल्कुल ही मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब बिल्कुल ही छोटे थे, ये शायद यहाँ पर 9 डेज़ की थी या फिर 8 डेज़ की थी। तो देखिए कितना छोटा सा होता है बेबी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई टॉय हो। बस उससे बातें करते रहो एंड पूरा टाइम आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्रीटिंग बनाया है अपने हाथ से, किसी को दिखाने के लिए सेंड करा था कि देखिए इस तरह की ग्रीटिंग्स मैं बना सकती हूँ। बिकॉज़ घर पर बैठे बैठे मेरा दिमाग बस चलता रहता था कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता था कि नेक्स्ट 3-6 मंथ्स के लिए मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है, काइंड ऑफ घर पे रहना है, नॉट बेड रेस्ट। बट वही दिमाग चलता रहता था कि क्या ऐसा करूँ कि घर से आराम से काम हो जाए और मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। बिकॉज़ आई एम अ पर्सन जो कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। सो यहाँ पर देखिए, आरू के नामकरण का फंक्शन आ गया था, तो जितनी मुझसे वीडियो बन सकती थी मैं बना रही थी। तो अभी पूजा स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ मम्मा मेरे साथ थी, तो फिर मम्मा है, बाकी घर वाले हैं जो दिल्ली वाली फैमिली है, तो सब बैठे हुए हैं। और आरू का आज नामकरण होना था, तो हमने आरू का नाम अरिका रखा है। और अरिका का मतलब होता है लक्ष्मी। और ये हमने रखा था अंकुर और सारिका के बेस पे, बिकॉज़ पतिदेव का नाम अंकुर है, मेरा नाम सारिका, तो उसी से हमने इंस्पायर होके अरिका रखा था। बट जब तक हमें मतलब भी नहीं पता था कि इसका मतलब लक्ष्मी होता है, जब हमने गूगल सर्च किया तो हमें पता चला कि अरिका का मतलब लक्ष्मी माता होता है। सो इस तरह से कुछ पूजा हो रही थी। सब गेस्ट आए थे, सिर्फ क्लोज जो गेस्ट थे, जैसे भाभी के मम्मा पापा हो गए, मम्मा के भाई बहन हो गए, बस वही रिश्तेदार थे। सर्व विघ्नोपशांतये बोले जगपुरुष भगवान के जय। घी ले लीजिए, घी नीचे से ऊपर की तरफ में गिराते हुए जाएंगे। कटोरी पकड़ लीजिए, नीचे से ऊपर, हाँ चम्मच नीचे रख दीजिए। हरे अम्मा हम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र गोले पर ऊपर की तरफ सहस्त्र पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपातः भौमिकं सर्वदा स्मृत्वा ततिष्ठादाशांगलम्। बोले जगपुरुष भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले। बस हवन पूजा के बाद एंड में सारे रिश्तेदार अरिका से मिल रहे थे। मामी, मौसा, मासी, मामू, सब बैठकर बस अरिका को सब मिल रहे थे। तो ये है मेरा उस दिन का लुक। ये हिमाचली टोपी है और जो ये शॉल है ये मुझे डिम्पी भाभी और विकी भाई ने गिफ्ट करी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शॉल है। और ये आरू के कुछ गिफ्ट, ये सारे चांदी के कड़े हैं, एक बड़े मामू और बड़ी मामी की तरफ से, एक छोटे मामू की तरफ से, और एक उसकी बुआ ने उसे गिफ्ट करा है दिल्ली वाली, और एक उसे बड़े पापा बड़ी मम्मा ने गिफ्ट करा है। बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आरू को मिली, बहुत ज़्यादा प्यार आरू को मिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बस फिर अगेन नहाई धोई, शाम का टाइम हो गया था, आरू फिर से नहा रही थी। मम्मा भी मस्ती करती रहती थी, उसके साथ फ़न मस्ती में पूरा टाइम उनका भी ऐसे ही बीत जाता था। तो बस मैं उन्हें देख देख कर सीखती रहती थी। और यहाँ पर आ गया है मेरा गुगू बेबी एंड ही इज़ लाइक, नानी मैं नहला दूँ आरू को। सो जब से उसे लगा कि मैं भी पानी गिरा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो वो साथ के साथ ही उसे नहलाने आ जाता था। तो मम्मा को भी मज़ा आता था। देन मम्मा वाज लाइक, बेटा जल्दी जल्दी पानी गिराओ, बिकॉज़ अभी ठंडी हो गई है। उस दौरान जैसा कि सबको पता है, नवंबर का टाइम था, तो काफ़ी ठंड थी। तो ये हो गई है आरू नहा धोकर फिर से रेडी। देखिए छोटू सा बेबी कितना प्यारा लगता है। और इस दिन आरिका हो गई थी लगभग 13 या 14 दिन की ये होगी। तो देखिए छोटा बेबी कैसे हंसता है, बोलता है, देखता है। ये भी अपने आप में एक बहुत प्यारी सी फीलिंग है। और जब इसको भूख लगती थी ना, ये फट से अपना हाथ अपने मुंह में डाल देती थी, और जैसे ही मैं इसका हाथ निकालती थी ये रोने लग जाती थी। तो आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं, मैं आपको आवाज़ नहीं सुनाऊंगी, बट एकदम से रोने लग जाती थी कि अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो।
तो कई बार होता है ना, गॉड को मतलब आपको कुछ चीज़ें सीखनी नहीं होती है, गॉड आपको उसके साथ आपको भेजता है कि बेटा जाओ अपनी जो आपकी लाइफ का पार्ट है ना उसे जाकर एंजॉय करो धरती पे। सो दूध पीने के बाद बेबी हो गया है फिर से शांत। देखिए कैसे हंस रही है, एक आंख से ऊपर देखकर नीचे की तरफ वो हंस रही है। एंड यहाँ पर वो अपने पापा से बातें कर रही है और अच्छे से हंस रही है और चुप चुप से कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ कहना चाहती है। सो ये भी एक टाइम है जो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग है। और जैसे कि मुझे ड्राइंग एंड आर्ट का शौक़ है ना, तो मैं अपने लिए कुछ क्रेयॉन्स ले आके रखे थे और बारबी डॉल्स वाली मैंने नोटबुक पहले से ही ले आ रखी थी और इस पर ना मैं कलर्स करती रहती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कलर्स वलर्स करना। यहाँ पर आऊ पाऊ सो रखा है छोटू सा अपने पापा के साथ और यहाँ पर उससे नानी माँ कर रही है खूब सारी बातें। नानी उससे पूछ रही है कि आऊ तो हिमाचल कब चलेगी, सर ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे थे और पतिदेव सोए हुए थे। दिन का टाइम था, थक गए थे काफ़ी, तो बस आऊ भी सोई हुई थी अपने पापा के पास और मम्मा नानी कर रही है उससे खूब सारी बातें। दिस व्लॉग इज़ ऑलमोस्ट अबाउट आरू, कि आरू कैसे सोती है, आरू कैसे उठती है। यहाँ पर उसके पापा उससे बात कर रहे हैं क्योंकि जो वो वाला टाइम था ना, मैंने बताया कि पूरा लगभग 1-1.5 महीना मैं कमरे के अंदर ही थी और आरू के अलावा और कोई भी नहीं था कि जो मैं कुछ शूट कर सकती थी। उसका हंसना, उसका रोना, उसकी बातें करना, मतलब बस यही था, यही लाइफ है, आज भी यही लाइफ है। बट बिल्कुल जब नया बेबी आता है ना आपके पास तो फीलिंग कुछ और ही होती है। अभी तो आरू थोड़ी सी बड़ी हो गई है, समझ आता है कि ओके बेबी हाथ में है। उस वक्त तो वो इतना छोटा था कि डर लगता था उसे उठाने में भी। यहाँ उसकी बड़ी मम्मा कर रही है खूब सारा डांस उसके साथ। आरू को अगर ऐसे डांस वांस कराओ ना तो वो खुश रहती है, खूब सारा उसको नींद आ जाती है, चुप हो जाती है, वरना तो वो रोना धोना शुरू कर लेती थी। तो यहाँ पर आरू बैठ रही है। दिस वॉज द डे व्हेन वी गॉट टू नो कि दैट आरू को डिम्पल पड़ते हैं। वो किसी उससे हंस रही थी। इस दिन आरू ऑलमोस्ट 15 या 18 दिन के आसपास की हो गई है। तो इस दिन हमें पता चला कि जब आरू हंसती है तो उसके डिम्पल्स पड़ते हैं। यहाँ नानी कर रही है आरू को सुलाने की कोशिश खूब सारी बातों के साथ। तो ये जो बड़ा सा कंबल होता था ना, इसके अंदर आरू को लपेटा होता था तो लगता था कि कुछ उठाया है, वरना तो डर लगता था बिकॉज़ बहुत छोटी सी थी वो। तो होता ही है, पता नहीं फर्स्ट टाइम था शायद, तो ऐसी फीलिंग थी कि बहुत छोटा है, गिर ना जाए, लग ना जाए। तो बस कंबल में उठाते थे तो लगता था कुछ उठाया हुआ है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे तो बस घर से पैकिंग हो रही है, पतिदेव पैकिंग कर रहे हैं, मम्मा आरू को नहला धुला के तैयार करके सुला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पश्मीना की शॉल में गरम गरम निग्गू सा छोटू सा बेबी, निग में ना ये जल्दी से सो जाते हैं। तो मम्मा मुझे समझाती थी कि इसको अपने जितना पास रखेगी ना उतना जल्दी वो सोएगी, जितना उसे दूर रखेगी तो हो सकता है उसकी नींद वींद जल्दी टूट जाए। तो बस छोटा बेबी ऐसे ही आप बेबी को जितना ज़्यादा निग में रखोगे, मतलब अपने गरम रखोगे उसे, उतना अच्छे से वो सोएगा। और यहाँ पर पतिदेव कर रहे हैं उसे हंसाने की कोशिश। तो हम लोग को दिखने लग गया था कि वो हंसती है, वो बातें करती है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते रहते थे और पतिदेव उसे पूरा हंसा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो देख के हंसती रहती थी। तो हम लोग भी मस्ती करते रहते थे, अच्छा लगता था, अच्छी फीलिंग आती थी। तो बस अभी भी यही करते रहते हैं। बट देखिए कितना प्यार से वो हंस रही है, वो रिस्पॉन्स कर रही है अपने पापा को। और यहाँ पर नानी माँ कर रही है फुल ऑन मालिश कि आरू को तगड़ा सा बना के रखे। बस जब भी आप बच्चे को मालिश करो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेग्स को खड़ा करके थोड़ा मालिश करना होता है, बाकी अपना अपना सबका तरीका होता है। तो बस प्यार प्यार से जितना वो करने देती थी नानी कर लेती थी। या नानी उसे कह रही थी कि मैं तुझे खूब सारे पकैन पोल्डू खिलाऊंगी जब तू हिमाचल आएगी। तो पतिदेव भी यहाँ उससे बातें कर रहे हैं एंड ही इज़ लाइक चलो नानी के घर जब जाएंगे ना तो हम वहाँ पर पकैन खाएंगे। तो ये आरू का फाइनल सोने का टाइम हो गया था। देखिए सज धज के आराम से बेबी सो रहा है और बस नानी उससे यहाँ पर बैठ के बातें कर रही थी। मैं उसे थोड़ा टच कर रही थी तो उसकी नींद आ रही थी, उसे सो रही थी। तो नानी उसे देखकर खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे मंत्रमुग्ध हो रही थी। सो आरू बड़े प्यार से अपना कान पकड़ के सो रही है और यहाँ पर पापा कर रहे हैं उससे बातें।
बस ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और चल रहा है, और भगवान जी की दया से ये इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पर पतिदेव अपने बेबी को कर रहे हैं खूब सारा प्यार। आप भी अपना प्यार बनाए रखिए एंड वेट करिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।